हेलो फ्रेंड, एनवीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ सिकंदर के आक्रमण के पूर्व से लेकर अंग्रेजों के भारत पर आधिपत्य के समय तक जितने भी विदेशी यात्री आए उन सभी की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कोई विदेशी यात्री कब भारत आया, इनके शासन काल में भारत आया था, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई तथा उस पुस्तक में भारत के बारे में क्या क्या कहा गया है। अगर मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो आपको एक उनके द्वारा जो बातें कही गई उसको आपको रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि सपोज कि विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक आर्थिक धार्मिक परिस्थितियों की चर्चा आप अगर करते हैं तो उसमें जो उसमें के जो विदेशी यात्री थे जैसे कि बारबोसा, निकोलो कोंटी, नूनिच की चर्चा करते हैं, उनकी जो कही गई बातों को कोट करते हैं तो आपका जो आंसर होता वो काफी ऑथेंटिकेट होगा, तो इसमें अच्छे मार्क्स मिलने की काफी संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो विदेशी यात्री हैं वो चार तरह के विदेशी यात्री की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट है यूनानी यात्री, दूसरा है चीनी यात्री, तीसरा है मुस्लिम यात्री तथा चौथा है यूरोपियन यात्री। इसमें है कि हम इसको दो पार्ट में हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें पहला जो वीडियो मेरा जो बनाएंगे उसमें कि यूनानी यात्री, चीनी यात्री तथा मुस्लिम यात्री की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे तथा जो दूसरा पार्ट होगा ये फर्स्ट वीडियो होगा, दूसरा वीडियो होगा उसमें यूरोपियन यात्री की चर्चा करेंगे। क्योंकि यूरोपियन यात्री काफी जो है अंग्रेजों के समय तथा अंग्रेज मध्यकालीन भारत के साथ साथ अंग्रेजों के समय में काफी यूरोपियन यात्री इंडिया आते हैं तथा भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हेरोडोटस, इसमें यूरोनी यात्री में हम लोग देखते हैं तीन कैटेगरी में इसको बांटते हैं। हेरोडोटस तथा टेसियस जो सिकंदर का आक्रमण के पूर्व आते हैं, नियार्कस, ओनेस्टिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस जो कि सिकंदर का आक्रमण के साथ ही आते हैं, तथा मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायनोसियस जो कि सिकंदर का आक्रमण के बाद आते हैं। इसके अलावा चार जो चीनी यात्री उसकी चर्चा हम करेंगे तथा चार मुस्लिम यात्री की चर्चा यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में यहाँ पे हम करेंगे। फर्स्ट जो है हेरोडोटस जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनकी जो पुस्तक है हिस्टोरिका लिखा गया है। हिस्टोरिका में भारत और जो फारस है उसके संबंधों की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत जो फारस और ग्रीस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें भारत के द्वारा फारस की सहायता की गई थी। इसके अलावा एक अन्य जो यूनानी आती है वो टेसियस है जो कि ईरान के रहने वाले थे। इनके द्वारा भी भारतीय समाज के संगठन, रीति रिवाज और रहन सहन के बारे में चर्चा की गई है। जो सिकंदर के आक्रमण के जो साथ आए थे उसमें तीन जो यात्री थे वो इंपॉर्टेंट है। इसमें नियार्कस, ओनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस। इसमें नियार्कस का चर्चा हम यहाँ पे करेंगे जो कि सिकंदर के मित्र भी थे तथा नौसैनिक के प्रमुख भी थे। उनके द्वारा कहा गया कि भारतीयों को हाथी दांत पे नक्काशी करने बहुत पहले से आता था। इसके अलावा कपास के कपड़े पर जो पत्र लिखा जाता था, लेटर लिखने की चर्चा यहाँ कहा गया था। इसमें यह भी कहा गया कि जो कपास के कपड़ों तो कूट के जो लेटर बनाया जाता था उसको जो छेद होते थे उसको बंद करने के लिए आटा चावल तथा मांड का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जो नियार्कस कहा था कि भारतीय लोग उजले रंग के जूते पहनते थे, इसकी एड़ियां काफी ऊंची होती थी। तो सामाजिक तत्कालीन सब भारत के सामाजिक इतिहास जानने के लिए नियार्कस का जो यात्रा वृत्तांत है काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा में से हमेशा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसमें ये जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है ये एक्चुअली ये पुस्तक है, न कि कोई लेखक है। इसका जो लेखक है वो अज्ञात है, इसके जो लेखक है वो अज्ञात है, इसको पता नहीं, अभी तक पता नहीं चला इसमें किसने लिखा। इसमें पेरिप्लस ऑफ द इथियोपियन सी में जो भारत और रोम के बीच घनिष्ठ संबंधों की चर्चा की गई है। इसमें जो भारतीय बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं का विवरण डिटेल से दिया गया है। पश्चिम तट के जो समृद्ध चार बंदरगाह की चर्चा यहाँ पे की गई, इसमें कि नौरा, मुसीरी, टोंडी तथा नीलसिंडा था। इसके अलावा जो भारत और रोम के बीच में जो व्यापारिक वस्तुओं का जो व्यापार होता था उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। इसके अलावा एक क्या यात्री है प्लिनी जो कि प्रथम सदी में लगभग 85 ईस्वी के बीच इंडिया आते हैं। उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो नेचुरल हिस्टोरिका, जिसमें कि भारतीय पशु, पेड़ पौधे तक खनिज पदार्थों की चर्चा इसमें कही गई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ये यूनानी यात्री थे जो कि सिल्कस के दूत थे। इनके द्वारा जो एक पुस्तक लिखा गया वो है इंडिका। इंडिका इंडिका में एक्चुअली इंडिका ओरिजिनल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्ट्रेबो
एरियन के द्वारा इनकी जो इंडिका में जो बातें लिखी गई थी उसको कोट किया गया। उसी के आधार पे तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं संस्कृति इतिहास के बारे में पता चलता था। इसमें कहा गया कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ है। इसमें दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसमें 2 देवताओं की, यूनानी देवता की चर्चा की गई, जो कि शिव और कृष्ण से उनकी तुलना की जाती है। मेगासेंस कहा था कि भारत को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हमको ये इनकी बातों को विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें के काफी भारतीय भारतीय लेखकों के द्वारा ग्रंथों का लिखा गया है। इसके अलावा मेगासेंस ये भी कहते हैं कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, लेकिन महास्थान तथा सौगोला जो अभिलेख है उसमें पता चलता कि जो उस समय अकाल के समय लोग को लोग को अनाज उपलब्ध कराने की चर्चा इन दोनों अभिलेखों में कही गई है। इसमें जो मौर्य जो नगर परिषद था मौर्य काल में, खासकर जो पटना, उसकी जो नगर का प्रबंध की चर्चा उनके द्वारा कहा गया। इसमें कहा गया है कि नगर का जो 5 सदस्यों की 6 समितियां थे, वो पूरा नगर का मैनेजमेंट देखता था। इसके अलावा इंडिका में जो भारत, दक्षिण भारत के जो बंदरगाह थे तथा प्रथम शताब्दी में रोम के साथ जो व्यापार हो रहे थे, उसका भी डिटेल वर्णन किया गया। इसमें कहा गया कि जो इंडिका है वो संगम युग का महत्वपूर्ण विदेशी शोध के रूप में इंडिका को माना जाता है। अब दो और है, एक डायमेकस है, एक डायनोसियस है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो किस शासक के दूत थे तथा किनके समय में इंडिया आए थे। तो इम्पॉर्टेंट है कि डायमेकस है जो बिंदुसार के समय में इंडिया आया था, तो डायनोसियस है जो अशोक के समय में इंडिया आया था। अब फायान जो इंपॉर्टेंट है, जो चीनी यात्री, 4 चीनी यात्री की चर्चा करें, इसमें इंपॉर्टेंट है फायान, जो कि 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में यहाँ पे आए थे। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो फोक क्यू है। एक्चुअली इन जो चीनी यात्री जो इंडिया आए थे, उनका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियों को प्राप्त करना तथा बौद्ध स्थानों की यात्रा करना। इसी कारण की राजनीतिक इतिहास की चर्चा इनके द्वारा न के बराबर की गई है। इसमें किसी हो क्यों की जो पुस्तक है उसमें किसी गुप्त शासक का उल्लेख नहीं किया गया है। गुप्त काल में जो जो बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय जो था, वो कौड़ियों के माध्यम से किया जाता था, इसकी चर्चा के द्वारा कहा गया है। साथ साथ जो उस समय को जो महल थे राजप्रसाद, उसका भी वर्णन करते हैं। इसमें कहा गया कि राजप्रसाद मानव कृति नहीं बल्कि देव निर्मित है। इसको कोर्ट ऑफ मेंस में कर सकते हैं। इसके अलावा उस समय के जो शहर थे कपिल वस्तु, कुशीनगर तथा श्रावस्ती, जो कि उजड़ रहे थे, मतलब आर्थिक गतिविधियों का ह्रास उस समय हो रहा था। फाहियान था जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह होते हुए श्रीलंका के थ्रू चाइना वापस लौट जाता था। वो इंडिया में 400 ईस्वी से लेके 411 ईस्वी तक रहता है तथा 412-13 जो वर्ष है वो श्रीलंका में गुजारता है वो। अब एक सुंग युंग है, इसको आप तिथि याद रखिए, इसमें ज्यादा कोट करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। ये सुंग युंग 515 से 520 ईस्वी के बीच में आते हैं। वो बेसिकली वो वेस्टर्न इंडिया में स्वात घाटी का दौरा करते हैं तथा गंधार जो वंश है उसके चर्चा वो करते हैं। इसके अलावा वो चित्तौड़गढ़ स्तूप में जो एक पत्थर मिलता था, जो कि आग में भी वो नहीं, आग में भी उसका यूज किया जा सकता, वो नहीं गलता था। इसी कारण वो पत्थर का भी चित्तौड़गढ़ के स्तूप की चर्चा उनके द्वारा किया गया है। एक ह्वेंसा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर्षवर्धन के समय में इंडिया आए थे। उनका जो पीरियड है वो 629 से लेकर 643 ईस्वी के बीच में है। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो सी यू की है। एक्चुअली इनका मुख्य उद्देश्य था इंडिया आने का वो बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियों को प्राप्त करना था तथा बौद्ध स्थानों की यात्रा करना था। लेकिन इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ के अलावा अन्य धर्मों की भी चर्चा के द्वारा कही गई है। इसमें ब्राह्मण धर्म अनेक संप्रदाय में बटा हुआ था। इसमें सन्यासी, पराशर, जैन, शैव तथा कपालिक आदि संप्रदायों की चर्चा की गई है। पुलिस व्यवस्था की चर्चा की कही गई है। इसमें उनमें पुलिस कर्मियों को चाट भट्ट कहा जाता था। इसके अलावा 2 जो अधिकारी थे मुख्य रूप से दंड पासिक तथा डांडिक की चर्चा उनके द्वारा पेंगसांग के द्वारा अपनी पुस्तक सी यू की में किया गया है। उस समय कहा जाता है कि उस समय 500 बौद्ध विहार थे, जिसमें के लगभग 2 लाख बौद्ध भिक्षु रहते थे, क्योंकि इसमें कश्मीर एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विख्यात था। कश्मीर वो हिंसा
635 से लेकर 640 लगभग 5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर वहां पे अध्ययन किए थे। उसके उनके द्वारा कहा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय में तर्क, व्याकरण, चिकित्सा, सांख्य, न्याय एवं विभिन्न बौद्ध दर्शनों की शिक्षा दी जाती थी। उनका यह भी कहा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी निजी मुद्रा थी, अपने खुद की मुद्रा थी, जिसपे कि श्री नालंदा महाविहार आज भिक्षु संघर्षम संघर्षम लेख उत्कीर्ण था। इसके अलावा हुवेन संघ कहा था कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पे प्रयाग यानी इलाहाबाद में एक धर्म संसद का आयोजन करता था, जिसमें अपना सारा धन वो दान में दे देता था हर्षवर्धन के द्वारा। एक अन्य चीनी यात्री वो है इत्सिंग। इत्सिंग जो है, इनका भी मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म ग्रंथों की अध्ययन करना तथा इसी कारण वो जब वो चीन वापस लौट रहे थे तो 400 प्रतियां सूत, विनय और अभिधम पिटक की लगभग 400 प्रतियां वो अपने साथ लेके गए थे चाइना वापस लौटे थे। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा है, जिसमें तत्कालीन भारत के सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में पता चलता है। अब एक 4 मुस्लिम यात्री की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, जो कि पहला जो मुस्लिम यात्री है वो अल-बलूनी है, जो कि मोहम्मद गजनबी के सोमनाथ पर जो आक्रमण हुआ था उस समय इंडिया आए थे। ये मारवाड़ी उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो किताबुल हिंद या कहीं कहीं तहकीक ए हिंद कहा जाता है, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक में कहा गया कि ब्राह्मणों को मृत्युदंड से छूट प्राप्ति को सबसे जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता वो था देश निष्कासन। इसके अलावा अल-बलूनी ने 4 परंपरागत जातियों का उल्लेख किया है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र थे। इन 4 जातियों के बाहर के जो लोग थे उसको अंत्यज कहा गया है, जिसकी लंबी सूची इस पुस्तक में दी गई है। अब एक है अल-मसूदी, जो कि अरब यात्री थे, जो इनके द्वारा प्रतिहार राज्य का दौरा किया गया था। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई वो महजुल जवाब है, इसको थोड़ा याद रखिए, जहाब, महजुल जहाब। एक इंपॉर्टेंट यात्री है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो मोरक्को के यात्री थे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय इंडिया आए थे। इनके द्वारा जब पुस्तक लिखी गई वो रेहरा है। इसमें कहा गया है कि तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया है। इस पुस्तक में तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कहा जाता है कि कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर सारा हिंदुस्तान था वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही था। इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में दिल्ली चाइना भेजा गया, सुल्तान का दूत बनाकर, जो कि तिमिल के दरबार में इनको भेजा गया था। इसके अलावा 1345 ईस्वी में मदुरई के सुल्तान के दरबार में भी इनको इब्न बतूता को भेजा गया था। अब जो एक इंपॉर्टेंट यात्री है अब्दुल रज्जाक, जो कि 1443 से 1444 ईस्वी के बीच में यहाँ पे इंडिया आए थे। ये ईरान के यात्री थे, जो कि खुरासान के जो शासक थे शाहरुख मिर्जा उनके दूत के रूप में यहाँ पे इंडिया आए थे। 1443 ईस्वी में वो देवराय द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा की गई थी। विजयनगर की चर्चा के द्वारा डिटेल से किया गया था। उसमें जो सती प्रथा थे, विजयनगर की किलाबंदी थी तथा विजयनगर की जो स्वर्ण बहुलता थी, राजकोष के बारे में इसमें अब्दुल रज्जाक के द्वारा वर्णन किया गया था। कुछ कोट यहाँ पे किए जो कि आपको मीन्स में आपको लिखने के लिए लिख के आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे विजयनगर शहर के बारे में कहा जाता है कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान कोई दूसरा शहर न देखा न सुना है। एक के भीतर एक, इसमें 7 परकोटे थे। अब्दुल रज्जाक यह भी कहा था कि शहर के लोगों को गुलाब उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि भोजन। तो इससे पता उसमें किस तत्कालीन समाज के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में पता चलता है, लोगों के रहन सहन खान पान के बारे में पता चलता है। विजयनगर का जो बाजार था वो हेरात, जो कि फारस ईरान में था, उससे 10 गुना बड़ा था। तो उस समय 300 बंदरगाह थे। पेरिप्लस ऑफ द इंटीरियर सी में जो था उसमें 24 बंदरगाहों की चर्चा करते, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे 300 बंदरगाह की चर्चा अब्दुल रज्जाक करते हैं। अब्दुल रज्जाक के द्वारा वेश्यालय तथा वेश्याओं की भी चर्चा की गई है। तो उसमें जो टैक्स उस पर जो लगाया जाता था, जो कि राज के आय का एक सोर्स ये भी था।
विषयों पे टैक्स लगाना, उसकी भी चर्चा इसमें की गई है। तो ये फर्स्ट पार्ट में हम जो फर्स्ट जो वीडियो है तो उसमें की यूनानी यात्री, चीनी यात्री तथा मुस्लिम यात्री की चर्चा की है। जो दूसरा वीडियो होगा उसमें यूरोपियन यात्री की चर्चा हम करेंगे। तो ये वीडियो को कैसा लगा है आप इस कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। तब तक आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।